दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी और 3B रिटर्न फाइलिंग से है। आज मैं आपको लाइव रिटर्न फाइल करके सिखाने वाला हूं। आपका जो भी न्यू अपडेट है, जैसे कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का न्यू अपडेट है कि वहां पर एक्शन लेना है, एक्शन नहीं लेना है, और अगर लेना है तो किस तरीके से लेना है, और उसमें जो कि स्पेशली डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के बारे में है, उसमें क्या नया चीज़ आया है, क्या जीएसटी और 3B में कुछ आपका जो भी कॉलम है वो फ्रीज हो चुका है या होने वाला है। तो ये सब कुछ आज मैं आपको लाइव में करके सिखाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक आप बने रहें। और दोस्तों अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी देन पासवर्ड को पुटअप करना है, देन कैप्चा को पुटअप करना है, देन लॉगिन। स्क्रॉल करके आपको नीचे चले आना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा रिटर्न डैशबोर्ड, और यहाँ पर से आपको अपना क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप मंथली मोड में भी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि क्वार्टरली है तो यहाँ पर हम लोग लास्ट मंथ जो रहता है उसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देन सर्च। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे GSTR1 आपको पहले फाइल करना होता है, और जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपका कोई गलती हो गया है तो अब GSTR1A में आप सेम मंथ में या सेम क्वार्टर के रिटर्न में आप उसे अमेंड भी कर सकते हो। अब जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो GSTR3B रिटर्न फाइलिंग से है, लेकिन उसे फाइल करने से पहले आपका जो सबसे बड़ा जो मामला होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका GSTR2B यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इस पर हम लोग व्यू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर ITC अवेलेबल है, ITC नॉट अवेलेबल, ITC रिवर्सल और ITC रिजेक्टेड। ये यहाँ पे आपका ये अपडेट है कि यहाँ पे इस तरह का आपका यहाँ पर टैब है दिख जाता है। तो बेसिकली हमें ITC अवेलेबल में ही देखना होता है कि यहाँ पे हमारा कितना IGST, CGST और हमारा SGST रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखोगे जो कि पार्ट B है ये हमारा क्रेडिट नोट के बारे में है। जो जब यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो पूरा डिटेल में आ जाता है। अब जैसे कि ये तो आपका GSTR2B यहाँ पर डेटा दिख ही रहा है। अब बात आती है IMS का। तो मैं आपको पहले बता दूं कि IMS में जाना अभी भी आपका ऑप्शनल ही है, यानी कि अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो अभी तक फ़िलहाल उसे ऑप्शनल रखा गया है, यानी कि कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसे डीम एक्सेप्टेड माना जाता है, राइट। लेकिन आपको पता है कि अगर आपका ये जो यहाँ पर जो कि ITC जो पूरा दिख रहा है ITC अवेलेबल, लेकिन आपको तो पता है ना कि बहुत सारा आपका जो ब्लॉक ITC होता है जो कि आपका इनएलिजिबल ITC को अट्रैक्ट करता है। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जिसके कंडीशन में आपको परमानेंटली ITC को रिवर्स करना होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, IMS में जा करके आपको एक्शन लेना ही होगा, राइट। अगर आप वहाँ पर एक्शन ले लेते हो तो यो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ITC रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपका IMS में जाना मैंडेटरी हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहीं पे आपको दिख जाएगा ओपन IMS डैशबोर्ड, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब आप देखोगे B2B इनवॉइसेस हमारे यहाँ पे 87 है, राइट। अभी यहाँ पे दिखा रहा नो एक्शन, यहाँ पर पहले की जैसा है एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और यहाँ पे पेंडिंग। जैसे कि बात चल रही थी कि न्यू अपडेट ये है कि आपका ये जो अब है क्रेडिट नोट, इसमें भी अब आपका जो पहले जो आता था सिर्फ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, लेकिन अब आपका पेंडिंग भी अब इसमें आने वाला है, लेकिन अभी के रिटर्न में नहीं। जब अक्टूबर का रिटर्न जब आप लोग नवंबर में फाइल करेंगे या फिर आप थर्ड क्वार्टर का जब आप लोग रिटर्न फाइल करेंगे, तब आपको ये यहाँ पर पेंडिंग भी दिखना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पर तो दिख रहा है भाई साहब, ये ऊपर से दिख रहा, राइट। लेकिन जैसे ही आप लोग क्रेडिट नोट के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जब आप लोग यहाँ पर अंदर आओगे, देखो ये अभी आपका डिसेबल है, ये आपका इनेबल नहीं हुआ है, राइट। तो अगर बात हो रही कि भाई इसमें एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना है, तो मैंने आपको पहले ये न्यू अपडेट बता दिया कि अगर आपका कोई ऐसा ITC है जो कि आपका बनता ही नहीं है, आपको ITC को रिवर्स करना है, तो भाई साहब आप यहीं से कर लो। तो 3B में अब आपको जाके वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपका ITC रिवर्सल का कॉलम वहाँ पे दिया हुआ है। तो यहीं से कर लो ना, वहाँ क्यों करने का, राइट। क्योंकि आने वाले कल में क्या होने वाला है, वो आपका फ्रीज होने वाला है, राइट। तो आपको यहीं पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा।
तो जैसे ही आप लोग इसे सेव करेंगे तो यहाँ से आप अपने GSTR2B को आप कंप्यूट आप कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं GSTR3B के रिटर्न में, तो ऑनलाइन पर हमें क्लिक करना है। अब ये इतने सारे यहाँ पे टेबल आपको नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कि सब आपका ऑटो पॉपुलेट करके आता है, इसमें आपका मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका ऑटवर्ड का होता है। ये यहाँ पर आपका जो टेबल नंबर 4 है तो ये आपका एलिजिबल ITC का होता है, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही 2 टेबल है ना, ये आपका आउटवर्ड का हो गया, ये आपका इनवर्ड का हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमें जाना बेसिकली, ये देखो अभी इस रिटर्न में देखो ये आपका फ्रीज नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आने वाले कल में ये आपका फ्रीज भी हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ये आपका फ्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपका ऑल अदर ITC यहाँ पे पूरा का पूरा आ चुका है, जबकि हमने IMS में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, राइट। अब एडिशनल अगर आपका कोई डेटा है इसमें आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका किसी तरह का कोई नील या नॉन GST या फिर एग्जम्प्टेड कोई इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई, तो आपको यहीं पर से जा करके इस वाले बॉक्स में देना होगा। अब यहाँ पे आपका इंटर स्टेट हो या फिर आपका इंट्रा स्टेट हो, वो आपको यहाँ पर से पुटअप कर देना है, देन कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सारा आपका टेबल प्रीफिल्ड होता है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होती है। बस एक डेटा था जो कि मैंने यहाँ पर इसे मैनुअली यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि सेव GSTR3B पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव करते हैं तो ये वाला आपका टैब प्रोसीड टू पेमेंट आपका इनेबल हो जाता है, बस इस पर आपको क्लिक कर देना। अब जब आप यहाँ पर देखोगे जो भी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी थी वो आपको इस तरफ दिख रहा है और इधर आपका ITC है, राइट। और ये आपका पता है कि ऑफसेट भी ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपको मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू GST का जो भी एडजस्टमेंट है वो उसके हिसाब से वो वहाँ पर ऑफसेट कर देता है, राइट। बस हमें आप मेक पेमेंट पोस्ट टू क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक कर देना है, एग्री एंड कंटिन्यू, देन यस, ये आपको ऑफसेट सक्सेसफुली हो गया, देन ओके। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर से आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर से सेलेक्ट पे अपने नाम को सेलेक्ट करना है, देन आपको प्रोसीड विद AVC या फिर DSC अगर आपके लिए मैंडेटरी है तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो हमारा तो AVC है, तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे या ईमेल पे आपका जो OTP गया है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप GSTR3B का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर अपडेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अब इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।